आइए 15.2 का प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा क्वेश्चन करना बाकी रह गया था, इसको भी कर लेते हैं अपन। बच्चों की समस्या आ रही है कि सर 15.2 का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कर रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दे के रखा है, पहले जो दे रखा है वो लिख दो। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपकी कितनी, 21 सेमी। कितनी सेमी? 21 सेमी। और क्या दे रखा है? केंद्र पर कोण कितना दे रखा है? केंद्र पर कोण जो दे रखा है इसको थीटा, जो कि दे रखा है आपके कितना, 60 डिग्री। हमें पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है वृत्तखंड का, चाहे लघु वृत्तखंड को चाहे वृत्तखंड को, बात एक ही है, ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूजन मत होना। आइए सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू आर हमारे पास 21 है, तो 21 को इंटू 21 दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 इंटू आर हमारे पास है 21 इंटू 21 इंटू, अच्छा सुनो, साइन थीटा। तो बताओ आगे साइन है तो साइन थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, 60 डिग्री। कोई डाउट? आइए आगे सॉल्व करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का भाग 36 में कट गया 6 बार, 7 का भाग 21 में कट गया 7 या 21 3 बार कट गया, 3 का भाग जा रहा है देखो 6 में, 3 दूनी 6 2 बार कट गया, फिर कट रहा है 2 का भाग 22 में जा रहा है, 2 का भाग 22 में दिया 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार। अब बच क्या गया 11 इंटू ये 21, बाकी सब कट गए, बस ये बचा, इनका गुणा कर लेंगे, माइनस 1/2 का 1/2। अच्छा सुनो, ये 21 इंटू 21, मैंने आपको कहा था कभी भी किसी भी संख्या का आपस में गुणा करना हो तो वर्ग ज्ञात कर लो ताकि टाइम बच जाएगा गुणे में। 21 और 21 का गुणा करते हैं तो 441 आता है, तो 441 का गुणा मैं 1 से करूंगा, क्या आएगा 441 बट्टे में 2, जैसा है वैसा रख दो, इंटू लगाओ क्योंकि साइन आया हुआ है। अब सारणी में जाइए, फर्स्ट वाला 6 में साइन 60 का मान है आपके, जब आप देखोगे सारणी के अंदर छठी प्रश्नावली में, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 का मान रख देंगे √3/2। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपके 11 और 21 का गुणा करेंगे 231 माइनस, अब अपन क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा कर दो, हर हर का गुणा कर दो, तो 441 का गुणा मैं √3 से करूंगा, 441 और ये √3 का √3 पीछे एज इट इज रख दो, 2 दूनी 4 हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे चलिए। डाउट हो तो बोल देना बच्चों। 231 माइनस 441, इन दोनों को गुणे में लिख दो, 441 इंटू √3 का मान अगर आपको याद नहीं हो तो लिख देना और याद कर लेना, √3 का मान क्या होता है, √3 का मान है वो है आपके 1.732, ये आपका मान है 1.732, √3 का मान है 1.732, तो रख दीजिए √3 का मान 1.732 बट्टे में कौन है जो है वो लिख दीजिए 4 का 4। सॉल्व कर दीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231, जैसा है वैसा रख दो, माइनस का माइनस रख दो। अब मैंने कहा था जब भी दशमलव वाले गुण आ जाए तो आप एक काम कीजिए, इस दशमलव को हटाइए और इंटू लगा दीजिए 4 के पास में और 1 रख दो। पहले तो पॉइंट हटाते नीचे क्या डाल दो 1, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 1 के पास क्या रख दो 0,
तो कितने अंक? 1 2 3, तो 3 जीरो डाल दीजिए, ये आपके 3 जीरो आ गए। अब पॉइंट हट गया, संख्या शामिल कर दीजिए वापस। 441 पहले हमारे पास था 1 रुपया और 732 पैसे। जैसे ही मैंने दशमलव हटाया तो 1732 रुपए बन गए। तो क्या बन गया? 1732 बट्टे में क्या बच गया? जो बच गया वो लिख दो, 4 इंटू 1000। कोई डाउट? अब मैंने आपको बताया जो कटता है वो काट दीजिए। 4 का भाग 441 में तो नहीं जा रहा पूरा पूरा, बट 1732 में पूरा पूरा जा रहा है। सर आपको कैसे पता चला? तो आपको मैं भी बताता हूं, इसका बहुत इजी तरीका है। आप भाजकता के नियम याद कर लीजिए, आपका गुणा इतना इजी हो जाएगा। हर एक पहाड़े से आपको पता लग जाएगा ये इसके पहाड़े से कटेगा। अब 4 का भाजकता का नियम है, अगर इकाई और दहाई का अंक ले लिया जाए तो 32 हो गए, और 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इस 1732 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 231 माइनस ये 4 का भाग जब मैं 1732 में दूंगा तो इधर 441 जैसा वैसा रख दो, इनटू 4 का भाग 1732 में देंगे तो 4 चौक 16, बच गया 1, पास में उतारा तो 13 हो गया, 4 त्रिक 12, फिर बच गया 1, पास में उतारा तो 2 के पास उतारा तो 12 हो गया, 4 त्रिक 12, ये आ गया आपका 433। 4 का भाग 1732 में दिया तो 433 आ गया। बट्टे में क्या बच गया? 1000। बट्टे में बच गया 1000। आइए सॉल्व करते हैं। 231 माइनस जब मैं 441 और 433 का गुणा, अब तो आप कर ही सकते हो, सिंपल वाले गुणा आ गए वापस। जब मैं 441 और 433 का जब मैं गुणा करूंगा तो आप क्या, 441 और 433 का जब मैं गुणा करूं तो आपका गुणा करने पर जो आएगा वो आएगा 190 953, 190 953 ऐसा कुछ आएगा। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा। और बट्टे में जो संख्या बची उसको वापस उतार दीजिए। क्या बच गया? 1000। कोई डाउट? आगे चाहिए। 231 माइनस, मैंने कहा था जीरो वाले भाग बहुत आसान है। आप ऐसा नहीं 2 के पास से काटना शुरू हो जाओ फिर और भाग, बहुत लंबा चला जाएगा। जब भी जीरो के पास आपको 1 दिख जाए तो जीरो वाले भाग आप चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे? कितने जीरो है? 3 जीरो। 3 संख्या पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दो, भाग हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। 3 अंक पीछे से छोड़ दीजिए तो 190, और यहां पे क्या लग जाएगा? दशमलव पॉइंट। पीछे जैसा है वैसा उतार दीजिए। ये लो, भाग हो गया। 1000 का भाग 1 मिनट में कर दिए, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। बस अब 231 में से 190.953 घटा दिए। देखो ध्यान रखना, ये दशमलव वाली जोड़ बाकी है, दशमलव के घटावे तो ध्यान से घटाना। मैंने आपको पहले समझाया था भाग में, जब मैंने मेरा बेसिक देख लेना विवेक एजुकेशन पॉइंट में, मैंने भाग समझे, दशमलव के गुणा कैसे करते हैं, ये सारे मैंने एक वीडियो बनाई, उसको देख के फिर ये आप ऐसा घटाना सीख जाओगे। तो 231 में से 190.953 घटाओगे तो आंसर आएगा 40.047। ये आपका आंसर आ जाएगा। सही क्या जाएगा? वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है वो, इसको इंपॉर्टेंट समझना और इसको थोड़ा प्रयास करना है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथे का तीसरा 15.2 का क्लास 10।